हर साल हज़ारों फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान और इंडिया ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनके रिव्यूज़ देखकर एक बात साफ नज़र आती है और वो ये कि काफ़ी ट्रैवलर्स पाकिस्तान को इंडिया पर तरजीह देते हैं। Placed in Pakistan. It's the second time I'm coming back to this country. I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. For me, I'd never been treated the way I've been treated here in Pakistan. Never go there. Never. Truth gets very well. लेकिन अच्छे बुरे लोग दोनों तरफ होते हैं। She repeatedly said, "People here respect my boundaries. I feel safe." यहाँ एक पॉइंट फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत कंसिस्टेंट तरह से हाईलाइट करते हैं। इंडिया का सिविक सेंस, खास तौर पर बड़े शहरों में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस स्पीड के बीच कुछ चीजें टूरिस्ट को बार बार स्ट्राइक करते हैं। सबसे पहले बात होती है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबीन खान, एक दफ़ा फिर से MKTV पोस्ट में। आज एक रिएक्शन वीडियो करने जा रहे हैं कि इसका जो उन्वान है, जो इसकी टैग लाइन है, वो मैं पढ़ देता हूँ। वाई फॉरेन टूरिस्ट आर चूजिंग पाकिस्तान ओवर आर पड़ोसी इंडिया। अच्छा, एक बात पहले क्लियर कर दूँ, हरगिज़ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई हेट्रेड फैलाना चाहता हूँ या मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, कभी भी नहीं। कुछ चीज़ें फैक्ट्स होती हैं, तो फैक्ट्स डेफिनेटली दो पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे तो शायद किसी एक पार्टी को अच्छा लग रहा हो, दूसरी पार्टी के लिए पेनफुल होगा क्योंकि उसके अगेंस्ट होगा। तो जितने हमारे पड़ोसी हैं कुछ कमेंट्स भी कर रहे हैं, कोई अजीब से कमेंट्स आते हैं, मैं तो खैर नॉर्मली इग्नोर ही करता हूँ, मैं उस पर कोशिश करता हूँ, मैं जवाब नहीं देता हूँ। उनको लग रहा है कि शायद ये जो धुरिंदर के ऊपर या ये जो बाकी इनके वो जो नीतीश कुमार और इस तरह की मैंने वीडियोस के रिएक्शन किए हैं, कोई ख़ास मुझे मोहब्बत हो गई है भारत से, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने खुद से तो नहीं घड़ी ना नीतीश कुमार की कहानी, मैंने खुद से तो कोई ऐसी कहानी वो जो आपके यूट्यूबर्स पाकिस्तान और इंडिया के अंडर-19 टीम की जो एशिया कप का फाइनल के ऊपर जो फजूल किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, वो मैंने खुद से तो नहीं बनाई। तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो बेसिकली एक्चुअल में है, दैट इज़ बेसिकली फैक्चुअल मतलब है, फैक्ट है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं कोई खुद से प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि हाँ ये हो रहा है। और बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें इवन इंडियन ब्लॉगर्स या फिर इंडियन यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स भी तकरीबन सेम बात कर रहे हैं। सो आज वाली देखते हैं। इसका वैसे उन्वान मैंने ये रखा है कि भिखारी कौन। नॉर्मली कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो भिखारी। एक ही वो जो मोदी सरकार ने एक वो क्या कहते हैं रट्टा लगवाया हुआ है ना अपनी जनता को, वो जो जनता को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और जनता वहाँ बेवकूफ़ आसानी से बन भी जाती है, क्योंकि बन जाती है। अब उसके ऊपर मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता हूँ। सो वो जो जनता है जो सो कॉल्ड हमारे हिसाब से बेवकूफ़ बनी हुई है गोदी मीडिया और मोदी सरकार से, जो पट्टी बढ़ा दो बस उसी के ऊपर बस लग जाते हैं। कोई रिसर्च नहीं करनी, कुछ समझना नहीं है। कभी कोई लिखता है कि जी फलानी चीज़ का आपको क्या पता हो भाई, ओ मेरे प्यारे भाई, किसी पाकिस्तानी से असली में तुम्हारा आमना सामना हो जाएगा ना, फेस टू फेस, तो मुझे पूरा यकीन है कि कसम से हवा निकल जाएगी आपकी। सो इतना हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। तो भिखारी का जवाब मैं जो है वो आज इस रिएक्शन वीडियो में देने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद इंडियन और पाकिस्तानियों को छोड़ के बाकी जो जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं जो उर्दू समझते हैं तो या हिंदी समझते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि भिखारी असल में हैं कौन और ये कहा किसको जाता है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, 10-12 मिनट मेरा टारगेट होता है कि रिएक्शन वीडियो से, इससे ज़्यादा ना हो, मैं खुद बोर हो जाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वाई फॉरेन टूरिस्ट आर चूजिंग पाकिस्तान ओवर इंडिया। हर साल हज़ारों फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान और इंडिया ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनके रिव्यूज़ देखकर एक बात साफ नज़र आती है और वो ये कि काफ़ी ट्रैवलर्स पाकिस्तान को इंडिया पर तरजीह देते हैं। Placed in Pakistan. It's the second time I'm coming back to this country. I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. For me, I'd never been treated the way I've been treated here in Pakistan. Never go there. Never. लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, इंडिया एक जबरदस्त टूरिज्म पावर हाउस है जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अट्रैक्शन मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान जो सालों से सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करता आ रहा है, अब एक ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रैवलर्स को बहुत पसंद आ रहा है। ये कंपैरिजन इस बात का नहीं है कि कौन बेहतर है,
बल्कि ये समझना है कि लोग पाकिस्तान की खसूसियात की तरफ क्यों खींचे चले जा रहे हैं। 2023 में तकरीबन 9.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने इंडिया का रुख किया और पाकिस्तान जस्ट 97,500, जो कि पहले 7 सालों में सबसे बड़ा नंबर है और पिछले साल के मुकाबले में 115% का इजाफा। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 2024 में पाकिस्तान की टूरिज्म रेवेन्यू 58% तक बढ़ गई और फॉरेन विजिटर्स रोजाना $100 तक स्पेंड करने लगे। 2023 में पाकिस्तान ने टूरिज्म से लगभग $1.3 बिलियन अर्न किए और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी। ट्रैवल व्लॉगर एली, जो 3 साल से पाकिस्तान एक्सपीडिशन लीड कर रहा है, उसका ये कहना है कभी किसी मुल्क में इतनी काइंडनेस एक्सपीरियंस नहीं की जितनी पाकिस्तान में की है। ये लोगों की असली खुशी होती है कि कोई उनके मुल्क को देखने आया है और ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं, ज्यादातर फॉरेन विजिटर्स का ये बताना है कि पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए एक्स्ट्रा माइल तक जाते हैं। From inviting us into their homes, cooking for us, and always lending a helping hand while trekking, I've never experienced such genuine human kindness anywhere else. लोग आपको अपने घर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं और कई दफा अपने प्लान्स कैंसिल करके आपके गाइड बन जाते हैं। एक ट्रैवलर ने कहा, पाकिस्तान में मुझे असली मेहमान नवाजी मिली। इंडिया में लोग ज्यादा क्यूरियस थे, लेकिन पाकिस्तान में लोग जेन्युइनली काइंड थे। इस लेवल की हॉस्पिटैलिटी की 2 रीजंस हैं। पाकिस्तान में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट लोकल्स के लिए बहुत खास होते हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में मेहमान को बरकत समझा जाता है। ये कल्चर बहुत गहरा है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज लाइक कराकरम हाईवे, हुंजा, स्कर्दू और फेरी मेडोज, ये जगह बहुत पुरसकून होती हैं। आपको हर व्यू पॉइंट पर सेल्फी स्टिक से फाइट नहीं करनी पड़ती। इंडिया का ताजमहल हर साल 7 से 8 मिलियन विजिटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। पाकिस्तान की नॉर्दर्न वैलीज अनमैचेबल ब्यूटी ऑफर करती हैं, मगर क्राउड के बगैर। ये तो हो गया ब्यूटी ऑफ बोथ कंट्रीज। और अगला जो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है वो है सेफ्टी परसेप्शन का, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सालों तक पाकिस्तान की इमेज मीडिया की वजह से नेगेटिव रही, लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। गवर्नमेंट ने टूरिस्ट जोन में सिक्योरिटी पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी है। केपी जहां लोग जाने से डरते थे, अब वहां टूरिस्ट को वेलकम किया जाता है। आर्म गार्ड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा एरियाज में खत्म हो चुकी है। हाँ, कुछ एरियाज अभी भी सेंसिटिव हैं, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज, इस्लामाबाद, लाहौर, इन सब में ट्रैवलर्स जनरली सेफ महसूस करते हैं। इंडिया के अपने सेफ्टी कंसर्न्स हैं, खास तौर पर वुमेन ट्रैवलर्स के लिए। टूरिस्ट एरियाज पाकिस्तान में ज्यादातर सेफ हैं, बस इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। एक साउथ कोरियन व्लॉगर का दिल्ली में लाइव स्ट्रीम इंसिडेंट वायरल हुआ, जहां हैवी क्राउड ने उसको फॉलो किया। टची इंटरेक्शन हुई, विदाउट परमिशन फिल्मिंग हुई और वो वाज़िया तौर पर डिस्टर्ब लग रही थी। उसके इमोशनल रिएक्शन आई हेट इंडिया क्लिप ग्लोबल ट्रैवल्स में आग की तरह फैले। उसी कंट्रास्ट में एक दूसरी साउथ कोरियन व्लॉगर ने पाकिस्तान विजिट किया, लाहौर, इस्लामाबाद और नॉर्दर्न रीजन्स, और उसका एक्सपीरियंस कंप्लीट ऑपोजिट था। The local was simply warm heart and treat guests very well. अच्छे बुरे लोग दोनों तरफ होते हैं। She repeatedly said, people here respect my boundaries. I feel safe. यहाँ एक पॉइंट फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत कंसिस्टेंट तरह से हाईलाइट करते हैं। इंडिया का सिविक सेंस, खास तौर पर बड़े शहरों में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस स्पीड के बीच कुछ चीजें टूरिस्ट को बार बार स्ट्राइक करती हैं। सबसे पहले बात होती है स्ट्रीट क्लीनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट की। कई शहरों में जगह जगह कूड़ा पड़ा होता है, गंदे फुटपाथ्स और ओवरफ्लोइंग डस्टबिन्स उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही डिस्टर्ब कर देती हैं। ओवर हॉर्किंग, लेन कटिंग और रोड एथिकेट्स की कमी टूरिस्ट को एक कायोटिक एनवायरनमेंट का हिस्सा बना देती है। उनके लिए ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं होती, बल्कि ये प्योर सेंसरी ओवरलोड बन जाता है। पब्लिक स्पेस में भी क्यूइंग कल्चर और पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट हर जगह स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मार्केट, मेट्रो स्टेशन और टूरिस्ट पॉइंट्स पर पुश एंड फ्लो मोमेंट उनके लिए काफी अनफेमिलियर होता है। इन सब फैक्टर्स की वजह से फॉरेन विजिटर्स कहते हैं इंडिया का वाइब अनडाउटेडली वाइब्रेंट है, लेकिन सिविक सेंस की ये इनकंसिस्टेंसीज उनके ट्रैवल कंफर्ट को कभी कभी मुश्किल कर देती हैं। फूड और हाइजीन की बात करें तो ये हर ट्रैवलर के लिए मैटर करती है, लेकिन हाइजीन स्टैंडर्ड्स हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होते। कई ट्रैवलर नोट करते हैं कि कई स्टॉल्स पर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जैसे अनकवर्ड फूड, डस्टी एनवायरनमेंट और रीयूजेबल ऑयल का हैवी इस्तेमाल। बहुत सी जगह पर गंदे पानी का इस्तेमाल। टूरिस्ट कहते हैं कि ओपन वाटर कंटेनर्स, अनफिल्टर्ड आइस उनको रिस्क फील करवाती है। ये चीजें स्पेशली उन विजिटर्स के लिए चैलेंजिंग होती हैं जो सेंसिटिव स्टमक लेकर ट्रैवल करते हैं। इसीलिए बहुत से विजिटर्स रिकमेंड करते हैं कि इंडिया में फूड ट्राई करते वक्त ट्रस्टेड रेस्टोरेंट से ही ट्राई करें। और दूसरी तरफ टूरिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड इंडिया के मुकाबले काफी साफ सुथरा है। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के टूरिज्म को बहुत पुश किया है। फॉरेन व्लॉगर्स ने पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी और स्टनिंग नेचर को दुनिया को दिखाया, जिससे परसेप्शन चेंज हुआ। इंडिया का कंटेंट पहले ही डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान स्टिल फील लाइक अ डिस्कवरी। पाकिस्तान उन ट्रैवलर्स को अपील करता है जो ऑफ बीट एडवेंचर करना चाहते हैं, ऑथेंटिक कल्चर फील करना चाहते हैं और क्राउड अवॉइड करना चाहते हैं।
चाहते हैं। पाकिस्तान टिपिकल वेकेशन वाले ट्रैवलर्स के लिए नहीं, ये एक नीश ऑडियंस के लिए है। पाकिस्तान में टूरिज्म का पोटेंशियल मैसिव है, लेकिन पाकिस्तान आज भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। पाकिस्तान के बहुत से टूरिस्ट हॉटस्पॉट अभी तक प्रॉपर फैसिलिटीज से दूर हैं। अगर गवर्नमेंट टूरिज्म का बजट बढ़ा दे और टूरिस्ट को प्रॉपर फैसिलिटीज दे दी जाए, यानी रोड्स, रेस्ट एरियाज और यूटिलिटीज को अपग्रेड किया जाए, जिससे ट्रैवलर एक्सपीरियंस इंस्टेंटली लेवल अप हो जाता है। पहाड़ों में टूरिस्ट को प्रॉपर नेटवर्क सिग्नल ना मिलने की वजह से बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। 4G 5G टावर्स और क्राउडेड प्लेसेस में पब्लिक वाईफाई पॉइंट लगाए जाएं, ताकि टूरिस्ट को नेटवर्क इशू फेस ना करना पड़े। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हो या इंडिया, दोनों अपनी जगह बहुत खूबसूरत, रिच और यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस देते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसमें वो वाले पॉइंट्स नहीं है जो भिखारी कौन टाइप वाले कमेंट्स हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आप सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर कि पाकिस्तान में बगैर पैसे के कितने कितने दिन तक फॉरेनर्स जो हैं वो घूमते रहते हैं, उनसे कोई पैसे ही नहीं लेता। तो यार भिखारी तो वो है, वो जो इंडिया की वो जो व्लॉग देखते हैं और जाके बेचारे चीखें मारते हैं कि जिस तरफ जाओ बस पैसे नोचने के लिए भारतीय जो हैं वो पीछे लगे रहते हैं। तो दरअसल भिखारी जो हैं इनके व्लॉग्स में वो बहुत सारे भारतीय नज़र आ रहे होते हैं, ना कि पाकिस्तानी मेहमान नवाजी में दुनिया में जो भी आए यहाँ पे, इवन आपके अपने क्रिकेटर्स हैं उनके इंटरव्यू सुन लीजिए मेहमान नवाजी में, और ये सब हमें हमारा मज़हब सिखाता है। जो वहाँ पे थोड़ी सी मसले हैं आप लोगों का, तो बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो गोदी और मीडिया और मोदी साहब से इंस्पायर्ड है। तो वो एक नाजी अप्रोच है जो कि सिर्फ फसाद और हर वक्त फसाद, और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ना आप लोग वहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना आपकी बॉलीवुड कंप्लीट है, ना आप लोगों का कुछ भी कंप्लीट है। पाकिस्तान का नाम तो लेना ही लेना है आप लोगों ने। अब हुआ ये जो इसमें 2-3 अच्छे पॉइंट्स हैं। 100% भारत हो या पाकिस्तान हो, दोनों जगह जो है कल्चर वाइज जो है वो काफ़ी रिच मुल्क हैं दोनों में, और काफ़ी ऐसी मोनूमेंट्स या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करती हैं। भारत एक्सप्लोर हो चुका है, कैप्चर्ड हो चुका है, डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान जो है वो उस तरीके से कैप्चर्ड नहीं था, डॉक्यूमेंटेड नहीं था। पाकिस्तान इन जो फॉरेनर्स हैं या ये जो जिन्हें हम कहेंगे ये जो टूरिस्ट हैं, इनके लिए एक नई और साफ ज़ाहिर खूबसूरत जगह है। खूबसूरती तो एंड मतलब कमाल किस्म की माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसी जगह हैं जो अभी तक शायद उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुई। दूसरी बात सबसे जो मेन होती है वो हॉस्पिटैलिटी होती है। वो साफ ज़ाहिर उनको भारत में तो मिलती नहीं है, वो उनको इज़्ज़त मिलती है पाकिस्तान में, इसलिए वो वीडियोज़ बनाते हैं और तारीफ़ें करते हैं। अब ये कोरियन है या इसके अलावा काफ़ी सारे और फॉरेनर्स हैं जिनकी मैं निकाल नहीं पाऊँ, तो बहुत सारी वीडियोस निकल आएंगी। वो इंडिया से निकलते ही तौबा कर रहे होते हैं और ये कमिट कर रहे होते हैं कि दोबारा भारत नहीं जाना, दोबारा नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान में उनको शर्म आ रही होती है कि यार रिक्शे वाला गरीब आदमी है, कमाई करने वाला है, वो हमसे पैसे नहीं ले रहा। चाय वाला बेचारा मजदूरी कर रहा है लेकिन हमसे पैसे लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल के अमीर हैं। तो बेकारी बेसिकली इंसान यहाँ से होता है। तो वो सारा कुछ जो है आज की वीडियो में सवाल छोड़े जा रहा हूँ, भिखारी कौन? अल्लाह।